तो बच्चा लोग कैसा हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई ऐसे ही दमदार चलती रही होगी जैसे पहले चल रही थी। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। जो समाप्त हुआ था कहाँ तक ख़त्म हुआ था। हाँ भैया, क्वालीफायर। आई होप आप लोग भैया क्वालीफायर की एकदम बेहतरीन से समझ चुके होंगे। क्वालीफायर में जैसे हमने पढ़ा था स्टार्टिंग से, सेंटेंस से स्टार्ट हमने किया था टॉपिक पूरी तरह से, ठीक है। और क्वालीफायर तक हमारा पूरी तरह से हो चुका था। क्वालीफायर की डिटर्मिनर भी हो चुका था और एडजेक्टिव हो चुका था। आप स्टार्ट करते हैं क्वालीफायर। पहले मैं आपको थोड़ा सा पुराना रिवाइज करा दें कैसे कैसे हुआ था कल, ठीक है। ये सही है, ठीक है। चलिए ठीक है भैया, हल्का से इसको सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। क्वालीफायर, विशेषक, महान योद्धा। चलिए क्वालीफायर। चलिए इस पर हैबिट बनाना पड़ेगा लिख लिख कर थोड़ा, ठीक है। ठीक है भैया। क्वालीफायर, क्वालीफायर मुख्यतः सेंटेंस का वह भाग होता है जो सब्जेक्ट में डिपेंडेंसी होता है। ये डिटर्मिनर और एडजेक्टिव फ्रेज के ऊपर डिपेंडेंसी होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कल, इसको 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से, अभी चिंता मत लीजिए, आज क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, तब आपको थोड़ा दिमाग में क्लैरिटी और हो जाएगी कैसे ये क्वेश्चन पूछता है, कैसे आता है इससे, ठीक है। 3 भागों में बांटा गया था। ये क्या हुआ भैया, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, पहला है हमारा डिटर्मिनर। क्या है भैया, डिटर्मिनर, जो कि हम कल अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। डिटर्मिनर का अगर भाव लेना चाहें तो आप बता सकते हैं कि भैया किस सब्जेक्ट में यदि कोई भी ऐसा शब्द आ जाए जो संख्यात्मक के बारे में बोध करता हो, मतलब जो हेडवर्ड की विशेषता किसी संख्या के रूप में बता रहा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिटर्मिनर कहेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, डिटर्मिनर कहेंगे। इसको हम संख्यात्मक भी कह सकते हैं, दर्शा सकते हैं, ठीक है। और फिर हमारा दूसरा भाग क्या था भैया, दूसरा भाग था भैया हमारा एडजेक्टिव। क्या था भैया, एडजेक्टिव। हालांकि एडजेक्टिव आप लोग तो पढ़ ही चुके होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये भी है थोड़ा सा पॉइंट। एडजेक्टिव क्या होता है, क्वालीफायर के भाग में जितने भी पार्ट पाए जाते हैं, ये सब के सब क्या होते हैं, हेड वर्ड के ऊपर डिपेंडेंसी होती है। सब की बातें जो मतलब जितने भी पार्ट आते हैं सब कुछ क्या होते हैं, ये हेड वर्ड के बारे में ही बताई गई होती हैं, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है भैया। मतलब ये क्या करेगा, हेड वर्ड की विशेषता बताएगा। क्वालीफायर का पहला भाग डिटर्मिनर होता है जो संख्यात्मक के बारे में बोध करता है। फिर दूसरा भाग जो होता है वो होता है एडजेक्टिव, जो कि हेड वर्ड की विशेषता बताता है। और हेड वर्ड क्या होता है, हमने कल एकदम बेहतरीन से इस पर अध्ययन किया था, ठीक है। फिर दूसरा भाग है, ठीक है, जगह कम पड़ी है तो इसको हम ऊपर कर दे रहे हैं क्योंकि आज हम यही से स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करेंगे, तीसरा पॉइंट इसका था एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेज ये आज हम पढ़ने वाले हैं। क्या है ये, अभी हम इस पर एकदम डीपली से अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है भैया। एडजेक्टिव फ्रेज, हालांकि फ्रेज आपने हिंदी में पढ़ा भी होगा, पदबंध के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है भैया। इसको शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, डॉट कर देने तो समझ जाएगा, ठीक है भैया। क्या हो रहा है, सर दिक्कत ही होती है इसमें। चलिए एडजेक्टिव फ्रेज को आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से लीजिएगा। हम स्टार्टिंग किए थे पूरी तरह से सेंटेंस में 2 भाग थे। एक हमारा था सब्जेक्ट, दूसरा था प्रेडिकेट। फिर सब्जेक्ट को हमने डिवाइड किया था, ठीक है, हेडवर्ड और क्वालीफायर में। और हमने हेडवर्ड को डूअर नाम दिया था, ठीक है। उसका दूसरा नाम डूअर भी है, ठीक है। हमने उसको एकदम अध्ययन किया था पूरी तरह से हेडवर्ड को। और फिर दूसरा पार्ट हम बचा हमारा क्या, क्वालीफायर। और यहाँ एक और चीज़, हेडवर्ड को 2 भागों में पढ़ा जाता है, एक नाउन में और एक प्रोनाउन के रूप में पढ़ा जाता है, ठीक है। इसी तरह से क्वालीफायर के 3 भाग होते हैं, पहला से डिटर्मिनर, फिर एडजेक्टिव फ्रेज। और हमने ये क्या होता है, डिटर्मिनर क्या होता है इसको हमने देखा था, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होता है ये भी हम देख चुके थे। हमारा बचा था एडजेक्टिव फ्रेज, जो कि हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है भैया। चलिए स्टार्ट करते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज की बात की जाए,
ठीक है भैया, क्या हो रहा है, दिखा रहा है, चलिए ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव फ्रेज की बात की जाए। एडजेक्टिव फ्रेज ये भी वैसे ही होता है जैसे सभी की तरह होता है, लेकिन समझिएगा मज़ा आएगा इसमें भी, ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेज, अगर इसका आप हिंदी नाम जानना चाहें तो इसको हम फ्रेज को आप जानते ही पदबंध कहते हैं, ठीक है, या इसका एक और कह सकते हैं, इसको खंड भी कहते हैं, ठीक है, खंड भी कह सकते हैं फ्रेज को। और एक और चीज़ एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, किसी की विशेषता बताने की बात की जा रही है, ठीक है। यदि इसका नाम यदि हम देखना चाहें तो इसका नाम हिंदी होता है भैया विशेषित पदबंध बोल सकते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम, विशेषित पदबंध, या इसको हम खंड भी कह सकते हैं, ठीक है, विशेषित पदबंध या खंड कह सकते हैं। इस खंड कहें या पदबंध कहें, बात एक ही होगी, ठीक है। ये इसका नाम होता है हिंदी नाम, ठीक है। हिंदी नाम क्लियर रहेगा तो आपको कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होने वाली है, ठीक है भैया। हमने पढ़ा था एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, हाँ ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, ये इसका हिंदी नाम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जगह की मात्रा थोड़ा कम है। अब देखते हैं क्या होता है अभी हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। देखिए ध्यान से, एडजेक्टिव फ्रेज होता है क्या एक्चुअली में, ये है किस खेत की मूली, देखिए ध्यान से, ये है सब्जेक्ट की खेत की मूली की, ठीक है। देखिए एडजेक्टिव फ्रेज वह होता है जिसके सेंटेंस के सब्जेक्ट पार्ट में आने वाला एक ऐसा शब्द समूह, ठीक है, शब्द या शब्द समूह जो डिटर्मिनर, ठीक है, और जो डिटर्मिनर और एडजेक्टिव, ठीक है, जो डिटर्मिनर और एडजेक्टिव और हेडवर्ड तीनों की कुछ न कुछ पहचान प्रकट करें, उसको क्या बोलेंगे हम, एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सेंटेंस के सब्जेक्ट पार्ट में आने वाला एक ऐसा शब्द या शब्द समूह जो डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और हेडवर्ड तीनों की कुछ पहचान प्रकट करें, उसको बोलेंगे हम एडजेक्टिव फ्रेज। मतलब समझ नहीं आया भैया, एकदम पॉइंट हवा से उड़ गया होगा, क्या बोल दें सर जी। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल उठाते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल सब कुछ दिमाग में क्लियर करता है, ठीक है, ठीक है भैया। यदि हम एग्जाम्पल यदि उठाते हैं तो तभी दिमाग सब क्लियरिटी हो जाएगी। चलिए उठाते हैं एग्जाम्पल। एक और चीज़ पहले इसमें लिख दें भैया, डिटर्मिनर होता है, ठीक है, और क्या कहेगा भैया, ये एडजेक्टिव के बारे में बताएगा, और क्या बोलेगा, हेड वर्ड के बारे में बताएगा। ये तीन चीज़ के बारे में ये क्या करेगा, इन तीनों की पूरी कहानी क्या करेगा, ये बताएगा पूरी तरह से, ठीक है। ये निर्भर करता है, डिपेंडेंसी होता है इसी पे। चलिए कैसे, देखिए ध्यान से, ठीक है। एक एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, देखिए एग्जाम्पल से सब कुछ समझ में आता है, उदाहरण से, क्योंकि इसी तरह से हमारे देश में जितने भी हिस्टोरिकल चीज़ें सबको कहानियाँ सुना के बताई जाती हैं, कहानियाँ ही दिमाग में सब कुछ ऐड होती है, ठीक है। चलिए भैया एग्जाम्पल क्या है, इस कक्षा, ठीक है, इस कक्षा में पढ़ने वाले, ठीक है, पढ़ने वाले सभी, ठीक है, सभी प्रखर विद्यार्थी, अब जाने की योजना, सॉरी भैया योजना इतना तो ये कर दिया, जाने की योजना बना रहे हैं, ठीक है, बना रहे हैं। ये आपको एक मिल गया एग्जाम्पल और सेंटेंस है, ठीक है। जाने की क्या कर रहे हैं भैया, योजना बना रहे हैं, ठीक है, जाने की योजना बना रहे हैं, ठीक है, आपको समझना है पूरी तरह से। अब इधर देखिए, इस कक्षा में पढ़ने वाले सभी प्रखर विद्यार्थी अब जाने की योजना बना रहे हैं, ठीक है। ये हमारा एक एग्जाम्पल मिला। तो हमने बताया था कि भैया कभी भी कोई भी सेंटेंस मिले तो उसको पहले दो भागों में डिवाइड कीजिएगा। कौन कौन सा, पहला तो हमारा सब्जेक्ट होता है, दूसरा होता है प्रीडिकेट,
ठीक है। और देखते हैं हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कौन है, कहाँ तक है भैया। तो अब देखना चाहें तो इस कक्षा में पढ़ने वाले सभी प्रखर विद्यार्थी, तो आपके दिमाग में ये आइडिया आएगा भैया, अभी हमने इतना सब पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट के बारे में, तो हम ऐसे ही बता सकते हैं क्या क्या आएगा। इस कक्षा में पढ़ने वाले सभी प्रखर विद्यार्थी, यहाँ तक पूरी कहानी हमारी किसके बारे में बताई जा रही है, सब्जेक्ट के बारे में बताई जा रही है, ठीक है। और यहाँ से लेके अब जाने की योजना बना रहे हैं, इसमें जाने की योजना बना रहे हैं, ठीक है। मेकिंग की बात की जा रही है, यानी क्रिया की भाव आया, और जब क्रिया का भाव आएगा तो क्या होगा, हमारा प्रीडिकेट ही होगा। क्या होगा, प्रीडिकेट ही होगा। यानी हमको समझ में ये आ गया कि भैया कि ये पार्ट पूरा क्या है, प्रेडिकेट। तो हमको प्रेडिकेट को अभी देखना ही नहीं है, भूल जाओ इसको, भूल जाओ भैया कोई प्रेडिकेट नाम का कोई चीज़ होता है, ठीक है। क्योंकि अभी हम एक आज सब्जेक्ट को उसके कंप्लीट करेंगे, कल से हम प्रेडिकेट के बारे में एकदम बढ़िया पढ़ेंगे, ठीक है। तब उसको आप क्या करेंगे, उसमें सब्जेक्ट को आप गायब कर दीजिएगा और पढ़ेंगे प्रेडिकेट सिर्फ, ठीक है। आज हम प्रेडिकेट को गायब कर दे रहे हैं, बारी सबका आता है बारी बारी से, ठीक है। बस इंतजार कीजिए। चलिए अब इधर देखिए, ध्यान दीजिए इधर, ठीक है। इस कक्षा में, ठीक है, ये लिखा है पूरा, ठीक। इस कक्षा में पढ़ने वाले सभी प्रखर विद्यार्थी, तो पहले नंबर दिमाग में आप ये ढूंढिए, इसमें भैया हेडवर्ड कौन है, मतलब जिसके बारे में पूरी कहानी बताई जा रही है। तभी आपके दिमाग में आएगा कि भैया इस कक्षा में पढ़ने वाले सभी प्रखर विद्यार्थी जो निर्भर हैं, किसी पे निर्भर हैं, वो कौन है, विद्यार्थी। किसके ऊपर डिपेंडेंसी है भैया, विद्यार्थी के ऊपर डिपेंडेंसी है। तो ये विद्यार्थी क्या कहलाएगा, हमारा हेडवर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हेडवर्ड कहलाएगा, ठीक है भैया। हमने कहा चलिए ठीक है सर जी, ये भी मिल गया, हेडवर्ड तो हमको मिल गया। अब हेडवर्ड के बाद हम जिसको ढूंढते हैं सबसे ज़्यादा, वो होता है क्वालिफायर। अभी हमने पढ़ा ना भैया, सेंटेंस में दो चीज़ होते हैं, सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में दो चीज़ होता है, एक होता है हमारा हेडवर्ड, फिर दूसरा होता है क्वालिफायर। तो हमने बताया ना भैया कि सब्जेक्ट में हेडवर्ड को छोड़कर जितने भी बचेंगे वो सब क्या होंगे, क्वालिफायर होंगे। यानी इस कक्षा में पढ़ने वाले सभी प्रखर विद्यार्थी ये हमारे क्या होंगे, क्वालिफायर का रूप अदा करेंगे। और हमने बताया भैया कि क्वालिफायर के भैया 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, एक होता है डिटरमिनर, ठीक है भैया, एक होता है डिटरमिनर, एक होता है एडजेक्टिव, ठीक है, और एक होता है एडजेक्टिव फ्रेज। अब ढूंढते हैं इसमें डिटरमिनर कौन है भैया, डिटरमिनर है कौन इसमें। तो डिटरमिनर देखना चाहें तो डिटरमिनर का हमने क्या पढ़ा था, डिफिनेशन, यदि सेंटेंस में कर्ता जो हेडवर्ड है वो डिपेंडेंसी हो किसी ऐसे वर्ड पे जो संख्यात्मक के बारे में बोध कराए। तो इसमें पढ़िए आप, कहीं पे संख्या का रूप भाव आ रहा है, तो इस कक्षा में पढ़ने वाले सभी प्रखर विद्यार्थी, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे थोड़ा सा यहाँ, तो भैया ये सभी दिख रहा है, यानी ऑल मतलब सभी एक संख्यात्मक के बारे में बता रहा है, यानी क्या होगा हमारा ये डिटरमिनर होगा। क्या होगा भैया, डिटरमिनर का भाव प्रकट कर रहा है, यानी क्या होगा, ये हमारा डिटरमिनर होगा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था भैया, क्या पढ़ा था, डिटरमिनर के बाद एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, जो विशेषता बताता हो। तो भैया हमने कहा विशेषता कौन बता रहा है इसमें, ठीक है भैया, विशेषता कौन बता रहा है। तो आप देखिएगा ये हेडवर्ड की विशेषता कौन बता रहा है, मतलब प्रखर, इस कक्षा में पढ़ने वाले सभी प्रखर मतलब क्या, इंटेलिजेंट के भाव देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसी का एक विशेषता ही बताई जा रही है, ठीक है, विशेषता है। यानी ये क्या होगा, हमारा जो प्रखर होगा ये क्या कहलाएगा, हमारा एडजेक्टिव ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया, एडजेक्टिव ही कहलाएगा। ये हमारा देखिएगा, ये हमारा डिटरमिनर, ये एडजेक्टिव, ये हेडवर्ड, ठीक है। यानी बात करें तो ये हमारे तीनों ही महान योद्धा हैं, ठीक है भैया, ये तीनों ही हमारे महान योद्धा हैं। अब ये तीनों, ठीक है भैया, ये तीनों, इसको छोड़कर और क्या बच रहा है, हमने बताया था ना भैया, हमने बताया था कि क्वालिफायर में 3 होते हैं, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, ठीक है, और वो जो हेडवर्ड आया था वो सब्जेक्ट में आया था, ठीक है, सब्जेक्ट के पार्ट के भाग। ये तीसरा भाग होता है एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है भैया। और अब देखेंगे ध्यान से तो इस सभी प्रखर विद्यार्थी अगर देखा जाए तो इसका मेन कहाँ से निकल के आ रहा है, इस कक्षा में पढ़ने वाले, ठीक है, इस कक्षा में पढ़ने वाले मतलब जो हेडवर्ड है इस पर डिपेंडेंसी है पूरे, मतलब हेडवर्ड के ऊपर डिपेंडेंसी है भी आपका डिटरमिनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड, ठीक है भैया। ये इस कक्षा में पढ़ने वाले के लिए ही आ रहा है, ठीक है, मतलब ये जो पूरी बात की जा रही है, जो आ रहा है ये क्या आ रहा है, इस कक्षा में पढ़ने वाले के लिए ही आ रहा है। यानी ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा भैया एडजेक्टिव फ्रेज। क्या कहलाएगा भैया, एडजेक्टिव फ्रेज। यानी हमने जो डिफरेंस ना भाई पढ़ा, क्या पढ़ा, सेंटेंस के सब्जेक्ट पार्ट में आने वाला ऐसा शब्द जो
या शब्द समूह जो डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और हेडवर्ड तीनों की कुछ पहचान प्रकट करे, या ठीक है भैया, तीनों की पहचान प्रकट करे। चलिए हमने कहाँ पढ़ा, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और हेडवर्ड तीनों की पहचान बताने के लिए जो शब्द समूह आएगा उसको क्या बोलेंगे हम, एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, एडजेक्टिव फ्रेज। यानी इस कक्षा में पढ़ने वाले ये क्या होगा, हमारा एडजेक्टिव फ्रेज ही होगा। क्या होगा, एडजेक्टिव फ्रेज ही होगा। जहाँ तक आई होप आप लोग को सब क्लियर हो चुका होगा। तो हमने कहा भैया आप हिंदी ही बताए जा रहे हैं, थोड़ा इंग्लिश बता दीजिए कैसे पहचानेंगे इसको। तो हमने कहा एक काम कीजिए, इसी काम में इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेते हैं। ठीक है, कैसे होगा देखिए ध्यान से। क्या था उसमें, इस कक्षा में पढ़ने वाले ना भैया, क्या था उसमें, इस कक्षा में पढ़ने वाले सभी प्रखर विद्यार्थी अब जाने की योजना बना रहे हैं। ठीक है, अब रही बात इसकी, तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए आपको एक पहले फार्मूला पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसमें ट्रांसलेशन भी जान पाएंगे और आप साथ में आप सब्जेक्ट एग्रीमेंट का एक रूल होता है, आप उस रूल को भी जान जाएंगे। क्या रूल होता है देखिए ध्यान से, अभी हम उसको ट्रांसलेट करेंगे, चिंता मत लीजिएगा। ठीक है, क्या है रूल, देखिए ध्यान से। रूल फॉर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट एग्रीमेंट नाम का एक चैप्टर है, उसमें आपको बेहतरीन से मुलाकात होगी इसकी एक नियम को। ठीक है, एग्रीमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट लिखा हुआ है, समझिएगा, सब्जेक्ट एग्रीमेंट। इसकी मदद से एक फार्मूला बनने वाला है, कैसे ध्यान सुनिएगा। अभी हमने पढ़ा भैया सब्जेक्ट का फार्मूला क्या क्या होता है। देखिए सब्जेक्ट बराबर, ये हम लिखेंगे सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट बराबर आपका होता है डिटर्मिनर। ठीक है, फिर एडजेक्टिव प्लस हेड वर्ड प्लस एडजेक्टिव फ्रेज। मतलब ये रूल होता है, नियम होता है, इसको आप फिट कर लीजिए दिमाग में कि सब्जेक्ट में कहीं पे भी यदि इसका ट्रांसलेट करना हो या कुछ भी करना हो तो तीनों में पहले तीन चीज़ आएंगी। क्या आएंगी, डिटर्मिनर आएगा, एडजेक्टिव आएगा, हेडवर्ड आएगा, फिर एडजेक्टिव फ्रेज आएगा। यही क्रम रहने वाला है। ठीक है, यदि ये क्रम चेंज हुआ तो समझ लो कहीं ना कुछ उसमें गलती है। उस सब्जेक्ट के टेंस जो सेंटेंस होगा उसमें कुछ एरर पाई जाएगी यदि ये क्रम गड़बड़ उसमें पाया गया तो। ठीक है, यदि हिंदी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं भैया, आपका होता है कर्ता होता है। ठीक है, पूरा कर लीजिएगा, इसको जगह कम होने की वजह से आधा लिखेंगे। ठीक है, कर्ता बोलेंगे इसको। ठीक है, इसको बोलेंगे निर्धारक बोलेंगे, इसको बोलेंगे विशेषण बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे मुख्य शब्द। ठीक है, मुख्य शब्द बोल सकते हैं इसको। ठीक है, मुख्य शब्द बोल सकते हैं। और फिर क्या आएगा हमारा, ये विशेषित पद आएगा। ठीक है, विशेषित पदबंध बोलेंगे इसको। ठीक है, पदबंध बोलेंगे। ठीक है, समझिएगा, इसका ये हिंदी रहेगा। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल पे डायरेक्ट, जो आप बोल रहे थे मैं ट्रांसलेट करिए, देखिए ट्रांसलेट करते हैं। क्या था ट्रांसलेशन में, क्वेश्चन में क्या था, यही कर दें, आ जाएगा, देखते हैं। डिटर्मिनर सब गायब कर दो, इसको गायब कर दो भैया, गायब कर दो। चलिए देखते हैं क्या आएगा। जगह बहुत कम मात्रा में है भैया यहाँ। चलिए ये तो भैया आधा है, पूरा हुआ ही नहीं, लेकिन तभी पूरा करेंगे, चिंता मत लीजिए। ठीक, इस कक्षा में पढ़ने वाले सभी प्रखर विद्यार्थी। तो इसका ट्रांसलेट करने के लिए फर्स्ट नंबर हम सब्जेक्ट एग्रीमेंट का रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फर्स्ट नंबर हम किसकी मीनिंग लिखेंगे, हम इसमें जो संख्यात्मक का बोध करेगा हम उसका मीनिंग इसमें लिखने वाले हैं। तो संख्यात्मक कौन है, सब्जी। ठीक है, हमने पढ़ा है भैया, क्या पढ़ा है कि भैया पहले नंबर डिटर्मिनर आता है, सब्जेक्ट लिखेंगे। आपको पता होना चाहिए ये एक सेंटेंस है, और सेंटेंस में कौन सा भाग है, सब्जेक्ट का पार्ट। ठीक है, सब्जेक्ट का पार्ट है, यानी क्या आएगा इसमें, पहले नंबर हमारा डिटर्मिनर आएगा। डिटर्मिनर कौन है आपका, ऑल। तो इसका मीनिंग हो जाएगा हमारा, ऑल। ठीक है, और डिटर्मिनर के बाद क्या आता है भैया, डिटर्मिनर के बाद क्या आता है हमारा एडजेक्टिव। विशेषता कौन बता रहा है इसमें, आप देखेंगे विशेषता कौन बता रहा है इसमें, विशेषता कौन बता रहा है भैया, प्रखर, इंटेलिजेंट ना भैया। यानी क्या होगा, इंटेलिजेंट बोले या ब्रिलियंट बोलिए, बात है क्यों होने वाला है। ठीक है, तो लिखेंगे ऑल ब्रिलियंट। ठीक है, ब्रिलियंट, ऑल ब्रिलियंट हो गया। ठीक है, और हमने बताया भी कि ब्रिलियंट के बाद क्या आएगा, हेड वर्ड जिस डिपेंडेंसी करते हैं सब। तो हमने कहा हेड वर्ड भैया, तो हेड वर्ड इसमें हमारे कौन है, स्टूडेंट साहब ही हैं। ठीक है, इसको हम अलग कलर कर दे रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स।
तो क्या हो जाएगा हमारा स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट्स हो जाएगा, विद्यार्थी हैं ढेर सारे, ठीक है, स्टूडेंट्स हो गया। अब तो ये इसका ट्रांसलेशन इतना हुआ है, अभी बचा है इस कक्षा में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने बताया था ना भैया कि जैसे ही आपका हेडवर्ड होगा, हेडवर्ड के बाद तुरंत हम क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज। तो एडजेक्टिव फ्रेज कौन है इसमें, एडजेक्टिव फ्रेज कौन है इस कक्षा में पढ़ने वाले, तो इसका तुरंत मीनिंग लिखेंगे। इसमें क्या मीनिंग आएगा इसका, इसको अलग कर दे रहे हैं, ठीक है। ऑल ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑल ब्रिलियंट स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, इस कक्षा में पढ़ने वाली बात कह रही है, तो यानी क्या हो जाएगा, पढ़ने वाले स्टार्ट करेंगे पूरी कहानी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा स्टडी, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्टडिंग। और याद रखिएगा जब भी बात करेगा कहीं वाले की बात करेगा ना भैया, तो आपका जो वर्ब होगा एक मेन वर्ब के भांति बिहेव नहीं करने वाला है, ठीक है। एक किसी प्रकार का सब्जेक्ट बन जाता है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, कोई नाउन पर्सन के लिए आ जाता है। और जब भी बात करेगा वाले तो उसमें क्या करेंगे, आईएनजी ऐड करने वाले हैं, ठीक है। एक नाउन के भांति बिहेव करने लगेगा और इसमें एक आईएनजी ऐड करेंगे तो वाले हो जाता है। जैसे दिल्ली में रहने वाला, ठीक है, तो लिविंग हो जाएगा, लिविंग दिल्ली वाला हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली वाले मुंबई वाले कह सकते हैं, ठीक है। स्टडी हो जाएगा तो स्टडिंग हो जाएगा, क्या लिखेंगे फिर, में आया ना भैया, यानी क्या आएगा, इन द, इस कक्षा में क्या हो जाएगा, इन द, सॉरी भैया पेन थोड़ा गड़बड़ हो गया, थोड़ा स्क्रीन एक्सप्रेस है भैया, स्क्रैच होने की वजह से ख़राब हो जाएगा पेन तुरंत। क्या हो जाएगा, इन द क्या हो जाएगा, इन द क्लास, ठीक है। तो आपसे इसमें पूछे भैया कौन हमारा आपका कौन, इसमें पूछे हेडवर्ड कौन है, इंटेलिजेंट कौन है, ठीक है भैया। और हेडवर्ड पूछे कौन है, ठीक है भैया, इंटेलिजेंट इसमें है ही, ठीक है। अब कोई हेडवर्ड पूछे, कोई आपका एडजेक्टिव पूछे तो आप बता सकते हैं आराम से, कोई डिटरमिनर पूछे तो बता सकते हैं। डिटरमिनर कौन है भैया, संख्यात्मक के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, डिटरमिनर होगा। एडजेक्टिव विशेषता बताया जा रहा है, ये हमारा हेडवर्ड होगा। ये इसको छोड़कर जितने भी हमारे सब्जेक्ट के अंदर बचेंगे हमारा क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा, ठीक है। इतना आई होप आप लोग को दिमाग में क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक PQRS में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, यहीं से आया हुआ है, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे अभी। चलिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है भैया, इसको और इधर करते हैं तभी काम बन जाएगा। चलिए क्या रहेगा यहाँ पे आपका, चलिए कोई एग्जाम्पल उतारते हैं। चलिए देखिए ऐसे पूरा ढूंढेंगे, ठीक है। दिल्ली में रहने वाला, क्या लिखा है भैया, वाला लिखा है, ठीक है। दिल्ली में रहने वाला वह शातिर अपराधी, वह शातिर अपराधी पुलिस, ठीक है, पुलिस के द्वारा गिरफ्तार, ठीक है भैया, गिरफ्तार लिखा हुआ है, सॉरी भैया मिटा के एकदम, ठीक है भैया, गिरफ्तार लिखा हुआ है, ठीक है। गिरफ्तार किया जा चुका है, ठीक है, गिरफ्तार किया जा, सॉरी भी क्या हो जा रहा है, ये किया जा चुका है। चलिए दिल्ली में रहने वाला वह शातिर अपराधी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। तो हमने कहा भैया कोई भी आपको सेंटेंस मिले तो उसमें सिर्फ दो ही चीज़ ढूंढिएगा, पहला सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, बस ये मात्र दो चीज़ आपने ढूंढा तो सब लोग काम क्लियर। क्या होगा हमारा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो दिल्ली में रहने वाला वह शातिर अपराधी, ठीक है। तो आपके दिमाग में आएगा भैया इसमें प्रेडिकेट कौन होगा, सब्जेक्ट कौन होगा, तो सोचते सोचते आप लोग थोड़ा, तुमने कहा ना भाई 2-4 एग्जाम्पल जब आप लगाएंगे दिमाग में तब आपको थोड़ा दिमाग चालू होगा क्या होगा इसमें। तो यहाँ पे देखिएगा दिल्ली में रहने वाला व शातिर अपराधी,
इतना पूरा हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जा चुका है, ये क्या होगा हमारा, प्रीडिकेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया, प्रीडिकेट कहलाएगा। ठीक है, और हमने अभी पढ़ा क्या, सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ा है, तो सब्जेक्ट को ही हम ध्यान रखकर इसको हम एकदम बेहतरीन से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, दिल्ली में रहने वाला हुआ सातिर अपराधी। तो हमने कहा अभी पहले इसमें पता कीजिए हमारा हेडवर्ड कौन है। ठीक है, क्योंकि हमारा हेडवर्ड ही मेन करता धरता होता है। तो हमने कहा भैया हेडवर्ड कौन है भैया, हेडवर्ड तो आप ऐसे जान जाएंगे, वह सातिर अपराधी। अब बहुत लोग दिमाग लगाएंगे भैया वह हमारा ये सब मेन हेड रहेगा, तो अब ये गलत बात रहेगी। ठीक है, आपका वह नहीं होने वाला है, आपका होगा कौन भैया, अपराधी। ठीक है, वाह अपराधी है भैया, अपराधी मेन कहानी की बात की जा रही है। ठीक, तो हमारा क्या होगा, अपराधी, ये हमारा हेडवर्ड कहलाएगा। ठीक है, हेडवर्ड हो जाएगा। ठीक है भैया, यहीं पे ला के लिख दें, हेडवर्ड हो जाएगा। ठीक है, और फिर हमारा ये दूसरा क्या होगा, इसमें हेडवर्ड हो गया। अब देखते हैं इसमें, हमने कहा हेडवर्ड के बाद तुरंत आप क्वालिफायर ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि हेडवर्ड को छोड़कर सभी क्या बचते हैं, क्वालिफायर ही बचते हैं। तो दिल्ली में रहने वाले सातिर यहाँ तक पूरी क्या होगा, हमारा क्वालिफायर ही होगा। और क्वालिफायर के अंदर हम ढूंढेंगे डिटर्मिनर कौन है। तो हमने कहा अब यह संख्यात्मक का बोध कौन कर रहा है, तो आप पढ़ेंगे दिल्ली में रहने वाला व सातिर अपराधी, तो वह पार्टिकुलर किसी एक पर्सन के लिए प्रयोग की जाती है, यानी क्या होगा हमारा डिटर्मिनर होगा। संख्यात्मक के बारे में बोध करा रहा है कि नहीं करा रहा है, ये हमारा क्या होगा, डिटर्मिनर होगा। ठीक है, और हमने कहा डिटर्मिनर तो हो गया, अब ये बताइए एडजेक्टिव कौन होगा, कौन विशेषता बता रहा है। तो हमने कहा भाई विशेषता बताने का जो काम धाम सब कुछ कर रहा है भैया, वो है सातिर। ठीक है, सातिर है, मिस्चीवियस है, मतलब माइंड सेट क्रिएट करने वाला, ये वही सब है। वो क्या होगा हमारा, क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, सातिर है कौन, अपराधी है भैया। ठीक है, अपराधी बहुत सातिर है, इंटेलिजेंट है, तब मिस्चीवियस है, वो बहुत इंटेलिजेंट की तरह दिमाग लगा रहा है। ठीक है, वो हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। तो हमने कहा एडजेक्टिव हो गया, चलो ठीक है, हेडवर्ड हो गया, डिटरमिनर हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब इसके बाद कौन बचेगा, हमारा एडजेक्टिव फ्रेज बचेगा। तो एडजेक्टिव फ्रेज कौन होगा इसमें, तो हमने कहा भी इन सबको छोड़कर कोई भी एक बचेगा, या हेडवर्ड और डिटरमिनर और एडजेक्टिव के बारे में उसका पूरी कहानी बताई जा रही होगी। तो कौन है भैया, दिल्ली में रहने वाला। तो अपराधी कहाँ रह रहा है भैया, दिल्ली में रह रहा है। ठीक है, वहाँ है, तो भी दिल्ली सातिर अपराधी है ना भैया, तो क्या है दिल्ली में, तो यानी क्या होगा हमारा, ये हमारा होगा पूरे तरह से एडजेक्टिव फ्रेज के भांति कार्य कर रहा है। चलिए, हम तो अब तो खुश हो गएंगे कि भैया इतना आसानी से हम लोग सब तोड़ रहे हैं, हेडवर्ड, एडजेक्टिव, डिटरमिनर, एडजेक्टिव सब कुछ आ ही गया है। अब लगाएंगे कहाँ, ये जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे तो क्वेश्चन पूछेगा कैसे, इतना पढ़ने का फ़ायदा क्या हो रहा है हमारा। ठीक है, तो इसको एक काम कीजिए, इसका हम इंग्लिश मीनिंग करते हैं, फिर इसके बाद हम एक एग्जाम्पल उठाते हैं जो क्वेश्चन पूछता है PQRS में। ठीक है, पूछा गया है, और वो शायद सीजीएल में ही आया हुआ क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, जो हम उठाने वाले हैं अभी। ठीक है, चलिए पहले हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेते हैं। क्या इंग्लिश ट्रांसलेट है भैया हमारा, दिल्ली में रहने वाला। ठीक है, वह अपराधी। तो हमने कहा भैया फर्स्ट नंबर हमने अभी भी पढ़ा है कि सब्जेक्ट में पहले क्या आता है भैया, सब्जेक्ट में पहले क्या आता है, पहले होता है डिटर्मिनर आता है, फिर एडजेक्टिव आता है, फिर हमारा क्या आएगा, एडजेक्टिव हेडवर्ड आएगा। ये तो आप क्लियर हो चुके होंगे ना भैया। तो हम पहले यही लिखेंगे इसमें ट्रांसलेशन में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे पहले ट्रांसलेशन में, हम दिल्ली में रहने वाला सातिर अपराधी। ठीक है, और एक और चीज़ हम यहाँ पर देखना चाहें तो वह पार्टिकुलर किसी ऐसे पर्सन के बारे में बात की जा रही है, मतलब जो बहुत दूर पर्सन व्यक्ति है। इसके लिए यदि हम लगाना चाहें तो ही नहीं कर सकते हैं, मतलब जैसे मेल है तभी अपराधी, और फीमेल भी अपराधी हो सकती है। लेकिन इसका मेन रीजन ये नहीं कि हम इसका ही का प्रयोग इसलिए करें कि मेल फीमेल क्लियर नहीं हो रहा है। इसका हम प्रयोग इस पार्टी को इसलिए करें क्योंकि इसका ये यहाँ पे हम सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपराधी ये हमारा पार्टिकुलर इसका हेडवर्ड ये सब्जेक्ट के ही काम कर रहा है। ठीक है, हम कुछ ऐसे पर्सन का प्रयोग करेंगे जो सब्जेक्ट का काम हमारा पूरा कर दे, तो वह का आप पढ़ेंगे तो आपका एक मीनिंग और होता है भैया डैट। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसका मीनिंग क्या प्रयोग करने वाले हैं, डैट लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेट। ठीक है, इसका ट्रांसलेट हो जाएगा डैट। ठीक है, और हमने कहा भी इसके बाद तुरंत इसके बाद क्या लिखेंगे, डिटर्मिनर के बाद हम क्या लिखते हैं भैया, एडजेक्टिव यानी विशेषता क्या है, सातिर होना ना भैया। तो सातिर को हम बोलते हैं इंग्लिश में मिस्चीव कहते हैं। ठीक है भैया, मिस्चीवियस बोलते हैं उसको। ठीक है, मिस्चीवियस मतलब बहुत अपराधी लोग यही करते हैं ना भैया, उसको इंटेलिजेंट नहीं कह सकते हैं। इंटेलिजेंट मतलब कोई अच्छा काम कर रहा हो कोई, उसके लिए बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा दिमाग तो लगा ही रहा है, लेकिन ये गलत काम के लिए लगा रहा है, तो गलत काम के लिए मिस्चीवियस होता है। ठीक है, हमने कहा चलिए ठीक है, एडजेक्टिव हो गया, इसके बाद क्या आएगा हमारा,
हेड वर्ड आएगा। हेड वर्ड कौन है? अपराधी। कौन है भैया? अपराधी। तो अपराधी है, तो अपराधी के लिए क्या करेंगे हम? अपराधी का मीनिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? क्रिमिनल होता है ना भैया, तो क्या हो जाएगा? क्रिमिनल। क्रिमिनल को हरा कर दे रहे हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्रिमिनल, ठीक है, क्रिमिनल हो जाएगा। चलिए क्रिमिनल हो गया। फिर इसके बाद क्या था? चलिए हमारा ये तो आपका अभी हमारा एडजेक्टिव फ्रेज बचा हुआ है, दिल्ली में रहने वाला, ठीक है। अब दिल्ली में रहने वाला इसका क्या हो जाएगा? ठीक है, तो हमने कहा था पार्टिकुलर कहीं रहने की बात की जा रही है, ठीक है, दिल्ली की बात की जा रही है, तो इसमें क्या करेंगे? लिविंग, रहना तो होता ही है, लेकिन अभी कहीं और प्रयोग करने वाले ING का, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा हमारा? इसको अलग कर देते हैं भैया, अलग कलर करते हैं, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? लिविंग, ठीक है, क्या हो जाएगा? लिविंग इन दिल्ली। क्या हो जाएगा? लिविंग इन दिल्ली। चलिए ये तो ट्रांसलेशन हुआ, ये हमारा ट्रांसलेशन हुआ है सिर्फ सब्जेक्ट का, प्रेडिकेट का नहीं हुआ है। तो प्रेडिकेट में भी हम जब लिखेंगे ना तो आप लोग को थोड़ा बाउंस मारेगा, लेकिन अभी समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे तभी आप लोग को थोड़ा बाउंस ही मारेगा, इसलिए अभी समझिएगा जो हम बताने जा रहे हैं, प्रेडिकेट का ट्रांसलेट कैसे होगा। तो क्या है क्वेश्चन इसमें? जा चुका है, ठीक है, जा चुका है यानी बात की जा रही है ये आपका, ये जा चुका है यानी प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ये जाएगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आता है आपका? हैज़ आ जाएगा। और एक और चीज़ इसमें आया है भैया, जा चुका है, गिरफ्तार कर चुका है भैया, तो क्या रहेगा? हैज़ लगेगा, बीन आ जाएगा, ठीक है, हैज़ लगेगा इसमें, ठीक है भैया। तो क्या हो जाएगा? लिविंग इन दिल्ली, हैज़ बीन का भी प्रयोग करेंगे। अभी आपके दिमाग में बीन कहाँ लगा, उसका भी रीजन हम पढ़ेंगे जब आप लोग को पढ़ाएंगे, उसमें जब आपका प्रेडिकेट स्टार्ट होगा तब बताएंगे उसमें कहाँ लग रहा है, ठीक है भैया, नहीं तो ये बाउंस मारेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब क्या होगा? मतलब गिरफ्तार किया यानी क्या होगा? अरेस्ट, ठीक है। हमने कहा इसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म यानी क्या होता है? अरेस्टेड बाय द पुलिस, मतलब पुलिस के द्वारा की जा रही है, ठीक है। और वही रीजन है इसमें हम क्या कर रहे हैं? बीन लगा रहे हैं, ठीक है, बाय द पुलिस। इतना क्लियर हो चुका होगा, आई होप आप लोग दिमाग में क्लियरिटी हो चुकी होगी। चलिए हम इतना पढ़ चुके हैं, अब हम एक एग्जाम्पल उठाते हैं जो PQRS में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन इसमें आते हैं यदि आपका ये फंडा क्लियर है, ये वाला फंडा जो हमने आपको पढ़ाया है। कौन सा फंडा? ये फंडा कि सब्जेक्ट में पहले डिटरमिनर आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर हेड वर्ड आएगा, फिर एडजेक्टिव फ्रेज आएगा। और अभी तक जो भी क्लास चल रहा था सिर्फ यही चलाने के लिए बताया जा रहा था कि भैया आप हेड वर्ड और डिटरमिनर, एडजेक्टिव और हेड वर्ड और एडजेक्टिव फ्रेज इस सब को पहचानें और सेंटेंस में ढूंढें, और ढूंढने के बाद आप देखिए उसका कर्म क्या सही है कि नहीं सही है। बस ये बताने के लिए अभी तक इतना पूरी कहानी कथा चल रही थी, और जहाँ तक पता होगा आपको ये पूरी कहानी पता चल गई होगी, ठीक है। तो इसलिए हम आप चल रहे हैं एक डायरेक्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो PQRS में आया हुआ है, ठीक है। इसके लिए हम एक स्क्रीन लिए, ठीक है, समझिएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन क्या है? ये PQRS में आता भी है, ठीक है भैया, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। अब आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, दिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एक ही सॉल्व करेंगे आज, बाद में अगर एक दिन एक्स्ट्रा चाहेंगे प्रैक्टिस सेट के लिए, मतलब PQRS ही सॉल्व की जाएगी इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कोर्स ऑफ क्या लिखा है भैया? इसमें थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, इसमें यहाँ से क्या लिखा है? कोरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। कोरेस्पॉन्डेंस मतलब क्या होता है? आप लोग को पता होगा संवाददाता, और संवाददाता यदि ना समझ पाए तो आप लोग समझते होंगे पत्रकार जो होते हैं, मीडिया वाले होते हैं, ये इसी के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस। ये देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इधर ABCD स्टार्ट हो चुका है। PQRS समझिए क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कॉरेस्पॉन्डेंस लिविंग इन मुंबई, ठीक है, लिविंग इन मुंबई, इसको बोल जाइए, अभी हम क्या बता रहे हैं बाद में इसको समझिएगा, ठीक है। क्या लिखा है भैया? रिफनेजियस, इस ये भी भूल जाइए अभी, ठीक है। हेडोनिस्ट ये भी भूल जाइए, सम, ठीक है, इसको भूल जाइए अभी। आर गोइंग टू मीट द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। ये पूरी कहानी बात की जा रही है, ये क्वेश्चन है। अब इसको क्या करना है? ये नंबर 1 है, ठीक है भैया, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? आपका नंबर 1 है और ये आपका नंबर 6 है,
ठीक है। और ये जो बीच में पी क्यू आर एस दिया गया है इसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है कि मतलब पहले कौन आएगा, लिविंग इन मुंबई, रेफिन्यूजीज एंड हेडोनिस्ट एंड सम, इनमें से कौन पहले आएगा। इसका जो ऑप्शन आता है भैया, ठीक है, अब ऑप्शन आप लोग को दे रहे हैं, ऑप्शन रहे देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन अभी ऑप्शन देखिएगा। पहला ऑप्शन है आपका, पहले क्यू आएगा, आर आएगा, एस आएगा, पी आएगा, ठीक है, क्यू आर एस आएगा। फिर दूसरा विकल्प दे रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आता है भैया तभी आप लोग को दिमाग बाउंस मारता है। इस सीजन में आए हुए क्वेश्चन है भैया, ठीक है, प्रीवियस हुए क्वेश्चन में आया हुआ है। फिर तीसरा विकल्प रहेगा आपका यस क्यू आर पी। चौथा विकल्प है भी आपका यस आर क्यू पी। सुनिएगा, ये विकल्प लिखने का सबसे मेन कहानी हम मेरा ये है भैया, समझिएगा। अकॉर्डिंग टू कॉरपोरेशन, ये आपका पी क्यू आर ऐसे है ना भैया, ये इसका क्रम सही करना है, कौन सा क्रम होगा, ठीक है। पहले क्या आएगा, पहले क्यू आएगा, आर आएगा, एस आएगा, पी आएगा, इसके बाद कौन सा आएगा, इसमें से कौन सा क्रम में सही है ये बताना है आपको, क्योंकि जहाँ तक हमको पूरा उम्मीद है ये क्रम गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन में दिया हुआ है कौन सा क्रम इसमें सही रहेगा, ठीक है, ये आपको बताना है इसमें। तो ये बताने के लिए आपको थोड़ा हमको रिलेट कराना पड़ेगा सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। क्यों, क्योंकि भैया इसमें जो कुछ भी लिखा है सब कुछ सही है, बट सब्जेक्ट यहाँ से लिखिए, ये जो पूरा पॉइंट आ रहा है ना भैया, ये पूरा पॉइंट सब्जेक्ट में ही आता है, ठीक है, सब्जेक्ट में ही आता है। ये प्रेडिकेट का पॉइंट इधर दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या गलती है इसको समझने के लिए फार्मूला समझ याद कर लीजिएगा, ये फार्मूला भी काम आने वाला है, ठीक है। सब्जेक्ट बराबर डिटरमिनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड, फिर क्या आएगा एडजेक्टिव फ्रेज, ये आने वाला है, ठीक है। ये फार्मूला क्लियर रहेगा तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है भैया। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन सुन लीजिएगा, पहले आपको बता दें क्या क्या पूरी कहानी है। अकॉर्डिंग टू कॉर्पोरेशन मतलब संवाददाता के अनुसार, ठीक है, लिविंग इन मुंबई, मुंबई में रहने वाले, ठीक है। और फिर क्या है, रेफिन्यूजी मतलब शरणार्थी होता है, शरणार्थी मतलब जैसे कहीं पे गए हुए हैं, ठीक है, उनके रहने के लिए एक वैसे ही मतलब घर बनाया जाता है, वहाँ पे आके आप 1-2 दिन के लिए रह सकते हैं, फिर उसको आप जा सकते हैं उसमें वहाँ से, ठीक है। रेफिन्यूजी मतलब शरणार्थी होते हैं, ठीक है, शरणार्थी मतलब कहीं दर्शन करने के लिए आए तो वहाँ पे रुकने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है। फिर तीसरा क्या होता है, हेडोनिस्ट, ठीक है। हेडोनिस्ट मतलब अगर समझना चाहें तो अब होता है खुशी से होता है या सुखवाद से होता है, ठीक है, इसका अर्थ होता है खुशी से कह सकते हैं या सुखवाद, सुखी रहने वाले जो लोग वो होता है, ठीक है। सम आर गोइंग टू मीट द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ये है। और पी क्यू आर एस का क्रम हमको सही करना है, ठीक है, पी क्यू आर एस का क्रम हमको सही करना है, क्या होगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से रखिएगा, हमने कुछ मिटाया था अभी, ठीक है, आप लोग थोड़ा दिमाग में क्लियरिटी अब यहाँ से आएगा, ठीक है, जो मिटाने जा रहे हैं, घोलने जा रहे हैं इसमें हम, हालांकि ये नहीं दिया रहेगा उसमें, लेकिन हम इसमें नोट्स का इसलिए आपको लिखा है इसमें, ठीक है। लिविंग इन मुंबई ये आपका एडजेक्टिवल फ्रेज की भांति कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और रेफिन्यूजी मतलब रेफिन्यूजी जो होता है शरणार्थी, ये हमारा हेडवर्ड है, ठीक है, शरणार्थी जो है वह हेडवर्ड है। फिर हेडोनिस्ट क्या है हमारा एडजेक्टिव है, यानी विशेषता बता रहे हैं। और सम क्या डिटरमिनेंट संख्यात्मक है, आपको इसे पता है। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि हमने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा भैया, कि सब्जेक्ट जो होता है, ठीक है, सब्जेक्ट जो होता है उसका सही क्रम होता है डिटरमिनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड, फिर एडजेक्टिव फ्रेज, ये होता है कि नहीं होता है। उसी तरह से आप यहाँ पे देखना चाहें, आप जब पकड़ देखिएगा, जब आप वर्ड पढ़ेंगे, ये जो आप लिखा है एडजेक्टिव फ्रेज, हेडवर्ड, एडजेक्टिव फ्रेज, डिटरमिनर, ये नहीं दिया रहेगा, लेकिन हमने इसमें लिखा है समझने के लिए, ठीक है। तो आप देखेंगे लिविंग इन मुंबई, ये एडजेक्टिव फ्रेज के भांति काम कर रहा है, ये हेडवर्ड के भांति काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव के भांति काम कर रहा है, ये आपका डिटरमिनर के भांति कार्य कर रहा है। यानी आप यहाँ पे देखना चाहें तो इसका एक फार्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है, हमने पढ़ा है सब्जेक्ट बराबर, सब्जेक्ट बराबर क्या होता है, सब्जेक्ट बराबर हमारा होता है डिटरमिनर होता है, ठीक है, डिटरमिनर होता है। फिर क्या होता है हमारा, फिर क्या होता है एडजेक्टिव होता है, ठीक है। फिर क्या होता है हमारा हेडवर्ड होता है, ठीक है, आप लोग समझेंगे, थोड़ा ध्यान याद कीजिएगा, हेडवर्ड होता है। फिर क्या आएगा हमारा एडजेक्टिव फ्रेज आएगा, ठीक है। यहाँ पे अभी देखना चाहें तो भैया डिटरमिनर कौन है इसमें, तो आप यहाँ पे देखेंगे डिटरमिनर एक संख्यात्मक है, और ये कौन सा आ रहा है, पी क्यू आर एस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी क्या होगा इसका पहले एस आएगा। तो आप विकल्प में देखिए पहला एस कहाँ पे है, ठीक है, आप विकल्प में देखिए पहला एस कहाँ पे है। तो अभी दिमाग में आएगा भैया ये क्यू वाला तो नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले डिटरमिनर आता है, ठीक है, ये तो होगा ही नहीं। चलिए देखिए यहाँ पे एस कहाँ है, एस कहाँ है, यानी भैया ये भी क्लियर कट चुका है, ये होगा नहीं। देखिएगा कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सभी विकल्प पे एक मिलाइएगा, फिर विकल्प को काटिएगा,
ये सोचिएगा कौन कौन सा आपके क्वेश्चन में मतलब जो आप लगा रहे हैं उसके अनुसार कौन कौन सा विकल्प सही हो सकता है। ये मत सुनिएगा पूरा हम सॉल्व कर ले उसके बाद ही विकल्प सही लगा, बस ये देखिएगा कौन पहला मैच किया, यानी 2 क्वेश्चन विकल्प गलत हो गया। अब ये 2 हमको बचा हुआ है, अब 2 में से कौन सही हो सकता है अब आगे सॉल्व करके पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। डिटरमिनर हो गया, डिटरमिनर हमारा यस था। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कौन है इसमें, विशेषता कौन बताया, हेडोनिस्ट मतलब खुशी से, उनकी भावनाएं के बारे में बात की जा रही है। एक ऐसी विशेषता ही है, सुखवाद लोग हैं, खुशी लोग हैं। ठीक है, तो ये क्या आएगा भैया आपका इसके बाद क्या आएगा हमारा आर आएगा। और यहाँ पे देखिए भैया कहीं पे आर आया हुआ है, हमने कहा भैया यस क्यू, ये भी गलत, कौन बचा, यानी ये हमारा विकल्प सही रहेगा। यदि आप देखना चाहें तो लगा सकते हैं, कैसे देखिए ध्यान से। सब्जेक्ट बराबर क्या होता है डिटरमिनर, फिर एडजेक्टिव ये हो गया, फिर हमारा बचेगा हेडवर्ड। ठीक है, क्या बचेगा हेडवर्ड, तो हमने कहा हेडवर्ड कौन है भैया, हेडवर्ड आप देखेंगे तो शरारती लोग जो होते हैं मतलब क्या होगा हेडवर्ड होंगे, यानी क्यों क्या होगा हेडवर्ड होगा, यानी क्या हो जाएगा आपका क्यों हो जाएगा। और एडजेक्टिव फ्रेज कौन होगा, लिविंग इन मुंबई। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका पी होगा, ये क्या होगा हमारा लिविंग इन मुंबई। तो आप यहाँ पे देखिएगा विकल्प में जो होगा वही होगा इसमें, यस आर क्यू पी। ठीक है, यानी ऐसे क्वेश्चन आते हैं पी क्यू आर एस से, और याद रखिएगा पी क्यू आर एस का क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, एक फिक्स होता है, जब आपका ये फंडा क्लियर रहेगा तभी आप लगा पाएंगे। ठीक है, और सबसे मेन पॉइंट आप डिटरमिनर एडजेक्टिव, ठीक है, और एडजेक्टिव फ्रेज हेडवर्ड, इन सबको सेंटेंस में देखकर पहचानना सीखें। पहचान पाएंगे तभी आप ऐसे क्वेश्चन को लगा पाएंगे, अन्यथा आप कहीं पे उसको छू भी नहीं पाएंगे और कहाँ से निकल कर चला जाएगा ना पता नहीं चलेगा भैया। ठीक है, तो हम कहेंगे भैया तो ध्यान दीजिएगा एकदम बेहतरीन तरीके से जो जो हमने बताया। ठीक है, तो एक बार फिर से बताते हैं, इसके बाद फिर स्टॉप करते हैं कल के लिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉरपोरेशन कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है, संवाददाता के अनुसार लिविंग इन मुंबई, मुंबई में रहने वाले, रिफनाजी मतलब शरारती, हेडोनिस्ट मतलब सुखी लोग, खुशी लोग, सुखवाद लोग, ठीक है वही होगा, सम मतलब कुछ, आर गोइंग टू मीट द प्राइम मिनिस्टर। तो इसका आप सही क्रम यदि हिंदी में लिखना चाहें तभी आएगा, ये आएगा क्या आएगा अकॉर्डिंग टू कॉरपोरेशन, संवाददाता के अनुसार। ये तो इसको हटाए नहीं है क्योंकि संख्यात्मक लिखा है। ठीक है, जो भी हमको छेड़खानी करना है पी क्यू आर एस में ही करना है। ठीक है, 6 में भी नहीं करना है, यानी जो फंडा क्लियर हुआ ना करना है इसमें ही करना है। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें पहले ऐसा आएगा, ऐसा कौन है भैया, तो अकॉर्डिंग टू कॉरपोरेशन सम। ठीक है, सम के बाद क्या आएगा हेडोनिस्ट, क्या आएगा हेडोनिस्ट, हेडोनिस्ट क्या आएगा रिफ्यूजियन, बाद क्या आएगा लिविंग इन मुंबई, आर गोइंग टू मीट द प्राइम मिनिस्टर। ये हो जाएगा इसका पूरा वर्ड। ठीक है, पूरा वर्ड यदि आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। ये तो इसको आ गया, यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा प्लस लास्ट में क्या आएगा 6 आएगा। अब इसका मीनिंग आप लोग आराम से निकाल सकिएगा, तो 35 से 8 से निकल जाएगा। और ऐसे PQRS में आते हैं ये जब कब बता पाएंगे, जब आपका ये फंडा क्लियर रहेगा, ये फंडा जो हमने अभी पढ़ाया। ठीक है, ये हमने जो पढ़ाया आपका सब्जेक्ट वर्ब डिटरमिनर एडजेक्टिव हेडवर्ड एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है भैया, चलिए इसके साथ साथ आपका सब्जेक्ट पार्ट जो था वो क्लियरिटी ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, अब जो आपका बचा, ठीक है, अब जो आपका बचा, ठीक है भैया, सेंटेंस में जो था ये हमारा था सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, दूसरा भाग बचेगा हमारा प्रेडिकेट। ठीक है भैया, तो सब्जेक्ट को हमने क्लोज कर दिया, ख़त्म कर दिया। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एक दिन अलग टाइम निकाल कर इसका हम क्या करेंगे PQRS ही सॉल्व करेंगे, जिस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से आपका सब PQRS ही रहेगा सब्जेक्ट के अनुसार से, सब्जेक्ट एरर में वो आपका उसको छाटिएगा, आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, फिर दूसरा हम पढ़ेंगे प्रेडिकेट। प्रेडिकेट पढ़ने के बाद हम सेंटेंस में जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से रिलेटेड आपका एरर आते हैं उसको हम आसानी से सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे, फिर सब्जेक्ट एग्रीमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे चैप्टर जो पढ़ेंगे, मजा आएगा इसी तरह से। जब आपका क्लियर रहेगा सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, कैसे कैसे पार्ट होते हैं, प्रेडिकेट में क्या क्या आता है, कैसे कैसे पार्ट होते हैं, तो आपको कहीं पर भी कोई डाउट होने वाला नहीं है। ठीक है भैया, तो आई होप आप लोग को पूरी तरह से कहानी समझ आया होगा जितना भी हमने आज पढ़ाया आप लोग को। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं क्या ग्लोबल प्रयास से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच।